तो इस बार आ चुके हैं हम लोग यूनिट 2 का रिवीजन लेकर। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को कुछ कुछ बेसिक चीज़ों को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो बुक और पेन लेकर बैठना, क्योंकि मैं यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें, देखो ये यूनिट में ना बहुत बड़ा कुछ नहीं है, खाली जो छोटी छोटी स्टेप्स है ना बीच बीच के, जो एक छोटे छोटे कोई तो एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा जो अपने सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा कहीं पे। तो अगर आप लोग ने वो लिखा नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर एग्जाम में क्लिक नहीं होगा, फिर मार्क्स कट जाएंगे। तो इससे अच्छा एक बुक और पेन लेकर बैठना, और जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर बताऊंगा वो प्लीज़ लिख लेना। और इसके बाद आता है आप लोगों का, इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, हाँ आता है। तो इसके बाद ना आप लोगों को ये फॉर्मूलाज लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये वाले फॉर्मूलाज देखो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस से हो जाएंगे। अगर आपने कोई भी फॉर्मूला 3 से 4 बार अगर लिख के प्रैक्टिस कर लिया है तो अगली बार वो अपने आप क्लिक हो जाता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो याद करने पर बैठ जाना, शाम रात कुछ तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी याद नहीं होगा। एग्जाम के टाइम पे कुछ तो भलता ही करके आ जाएगा, तो याद करने मत बैठना। और ये अपने डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला ये तो आने ही चाहिए। अगर आप लोगों ने स्किप किए होंगे तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कम से कम सब रखने की, बट स्टिल हम लोग अभी इसको कंटिन्यू करते थे। चलो, अगर मैं छोटे से छोटे इसमें यूनिट 2 को सम अप करने जाऊँ तो मेरे पास एक बहुत सही लिखी हुई, मैंने खुद से लिखा हुआ है मेहनत करके, तो प्लीज़ अच्छा खासा बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो ये जो आप लोगों को पीडीएफ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है ना, ये बस हो गई यूनिट 2 के लिए। बस मतलब ये पूरे कंसेप्ट को ऐसा निचोड़ के 2 पेज में खत्म कर देती है। और फिर इसके बाद जो आता है वो सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितने ज़्यादा सम्स की वैरायटी को आप लोग देखते हो। तो अगर इसको खत्म करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर यूनिट 2 में आप लोगों को कुछ आता है तो वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या रहता है, इसमें से खाली सब चीज़ों को अलग अलग करने का रहता है, और अलग अलग करने के बाद एक्स के टर्म एक्स के साथ, वाई के टर्म वाई के साथ, डी एक्स डी वाई सबको अलग अलग, ठीक है, देखेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर भी मैं एक बार ऊपर से रिविजन करता हूँ ताकि जिन लोगों को सब पहले से पता है वो खाली ये देख के कल्टी खा सके। फिर ये एक इक्वेशन है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये बीच बीच में फॉर्मूला टपकता रहता है क्योंकि ये मेरे नोट्स में कहीं पर भी डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है कि इसको यूज कहाँ पे किया, लेकिन इसको यूज कर दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अपॉन उसका फंक्शन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ फंक्शन। पता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। इक्वेशन इन होमोजीनियस फॉर्म, इसको इसमें क्या करने का रहता है, y इज इक्वल्स टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करके उसको सॉल्व करके फिर y को फिर से रीसब्सटीट्यूट करने देता है। ये आपका इक्वेशन इन होमोजीनियस फॉर्म है। फिर इसको है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब कुछ नहीं, इसमें खाली m इसमें एक फॉर्मेट है इक्वेशन का, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू कुछ तो ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मेट में इक्वेशन दिखा तो हम लोगों को ये सबसे पहले निकालना पड़ता है एम डी वाई, फिर निकालना पड़ता है डी एन अपॉन डी एक्स, ये डेरिवेटिव है। और फिर इसको अगर ये दोनों इक्वल रहा तो इसका ये सॉल्यूशन है, ये जो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन इंटू टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई इक्वल्स टू सी। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा स्टेप है इसके अंदर, और वो है कि इसको लिखना पड़ता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। इसको हर क्वेश्चन में डालना पड़ता है, देखेंगे हम लोग आगे, कोई कहीं नहीं। और फिर लीनियर इक्वेशन एंड इट्स रेड्यूसिबल फॉर्म, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये अपना फॉर्म है। और फिर ये अगर इसके क्वेश्चन इसके जैसा दिख रहा है आप लोगों को कहीं पर भी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो आप लोगों को ये आपका सॉल्यूशन है y इंटू ई रेज टू है। ये ई रेज टू है, यहाँ क्या मैंने बहुत लोगों को देखा इसमें गड़बड़ करते हुए, वो ई रेज टू ने लिखते ई के बाजू में लिख देते ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये ई के ऊपर है हवे में, समझा। और फिर यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट डालना मत भूलना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये dx जो है वो दोनों के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है समझ आया ना। तो e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p रेज टू dx, ये हम लोग पहले ही अलग निकालेंगे और इसको q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अपना q रहेगा कांस्टेंट, और फिर प्लस c। मैं इसको फटाफट इसलिए निपटा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद देख के हम लोग डर वर ना जाऊँ, तो इसलिए मैं हटा रहा हूँ इसको। तो लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये कुछ नहीं है, ये मैंने आप लोगों को अभी ना यूनिट 2 का भी मैंने एक पीडीएफ बना के रखा है। तो इसमें ये जो है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को थोड़ी देर में खाली। तो ये है रूट्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे पता है ना हम लोगों को 3 तरह के रूट्स होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं या फिर रूट्स इक्वल नहीं होते, या फिर रूट्स में आई घुस जाता है। तो वो 3 तरह के रूट्स है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर कुछ तो। और फिर आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और फिर आता है जनरल सॉल्यूशन। बस इतना छोटा सा यूनिट है, कुछ भी कर लो, ये यूनिट इतना इजी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी कितना इजी है।
तो सबसे पहले हम लोग, मैंने बताया कि सबसे पहला कौन सा यूनिट 2 में वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या आप लोगों को बताऊं मैं, तो इसमें ना x और y दोनों के टर्म अलग अलग करने पड़ते हैं। x को x के साथ लेके जाना पड़ता है, y को y के साथ लेके जाना पड़ता है, और फिर बात खत्म करनी होती है, ठीक है। तो ये अपना वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। इसमें क्या करना होता है, इसमें e रेज टू इंटीग्रेशन, e रेज टू कुछ तो दिया हुआ है अपने को प्लस, तो देखो ये जो है सबसे पहले इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लोग यहाँ पर है ना, ये जो हम लोगों का यहाँ पर है ना e रेज टू, तो इसको हम लोग e का एक प्रॉपर्टी होता है, मतलब इंडाइसिस का एक प्रॉपर्टी है। उसमें क्या करना रहता है, अगर a रेज टू कुछ भी है इनटू a रेज टू सेम है ना, क्या a रेज टू y है, तो हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, a रेज टू x प्लस y, क्योंकि y को नेगेटिव नहीं है ना, ये एक इंडाइसिस का प्रॉपर्टी है, तो इसी को इस्तेमाल करना है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसमें देखो माइनस का साइन है, e रेज टू एक्स माइनस वाई, तो इसको अलग अलग कर दो सबसे पहले। तो इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, e रेज टू एक्स डॉट e रेज टू माइनस वाई, और e रेज टू माइनस वाई क्या होता है, 1/x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x रेज टू माइनस वन, ऐसा 1/x को लिख सकते हैं। तो यही किया है यहाँ पर, x को हमने -1 की तरह लिखा है। तो e रेज टू एक्स अपॉन e रेज टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ई वाई। तो देखो ये y है, ये y है, ये x है, ये x है। तो हम लोगों को कुछ नहीं, अभी हम लोगों को इन सबको अलग अलग करना है, x और y को। देखो e रेज टू वाई कॉमन है, तो 1/e रेज टू वाई बाहर आएगा, फिर e रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये दो टर्म्स आएंगे। लेकिन अभी y को dy के साथ भेज दो और x को dx के साथ, x को x के साथ, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो e रेज टू वाई गया dy के साथ, और फिर e रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx गया x के साथ, बस इतना सिंपल। और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला दिखाओ आप लोगों को, इंटीग्रेशन ऑफ इसमें e रेज टू एक्स है क्या, देखो e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू एक्स, तो e रेज टू एक्स ही होएगा, क्योंकि ये dy है और यहाँ पर भी y है, तो हम लोगों को y को अलग नहीं समझना है, y ही होता है। तो e रेज टू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स, ये dx अंदर जाएगा तो e रेज टू एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा रहता है, x रेज टू n, ये रहा x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो n क्या है यहाँ पर 2 है, तो n की जगह पे हम लोग 2 डालेंगे, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, तो x रेज टू 3 अपॉन n प्लस 1 3, तो एक्स क्यूब अपॉन सी, और प्लस सी लिखना भूलना नहीं। यहाँ तक छोड़ा तो भी चलेगा, और ये एक स्टेप करके तुम लोग ने अगर एक लाइन में लिख लिया तो भी चलेगा, कोई भी चलेगा, कोई गड़बड़ नहीं है अपने पास। सेम यहाँ पर है, इसमें से हर एक क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा ना थोड़ा कोई से को तो क्वेश्चन में अलग अलग ट्विस्ट आ जाते हैं, तो बस यही है इसके ऊपर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई, ये कुछ तो है, ठीक है, समझ लिया। तो ये ई रेज टू माइनस 2y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 में लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही आप लोगों के दिमाग में आएगा, ठीक है, मेरे को पेन छोटा लेने दो। हाँ, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ये 1 इसको लिखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1/2y, और ये भी 2y हो जाएगा, तो ये 2y कांस्टेंट है, 2y बाहर जाएगा, dy सेम ऊपर वाले के जैसा। बट यहाँ पर एक चेंज है, यहाँ पर एक ही खाली चीज है, खाली यहाँ पर e रेज टू एक्स जो है, वहां पर e रेज टू एक्स नहीं है, यहाँ पर e रेज टू कुछ तो एक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है पता है क्या, e रेज टू 2y है, तो इसको e रेज टू 2y ही लिखते हैं, लेकिन अलग क्या है इसमें, 2 अलग है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, ऐसा होता है। तो यहाँ पर e रेज टू 2y है, तो e रेज टू 2y का e रेज टू 2y ही आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है 2 है, तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। e रेज टू 3x क्या है, e रेज टू 3x ही है, लेकिन नया क्या है इसमें 3 है, e रेज टू x हो जाए, 3 बीच में घुसा है, तो 3 को डिनोमिनेटर में लिख दो। और फिर एक्स स्क्वायर का क्या है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक्स क्यूब अपॉन x 3, तो ये इतना सिंपल x3। तो ये 3 को कॉमन निकालो 1/3, और ऐसा कैसा छोड़ दिया तो भी चलेगा, और एक स्टेप आगे जाकर ये किया तो भी चलेगा, कहीं पे भी चल जाएगा, आपके टीचर का मूड के ऊपर डिपेंड है, आपको कितने मार्क्स देना है अभी उसके ऊपर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है e रेज टू, तो इसको अपॉन 1/-y, तो देखो यहाँ पर e रेज टू y है, यहाँ पर भी e रेज टू y है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना रहता है, यहाँ पर e रेज टू y को अगर हमने मल्टीप्लीकेशन में लिखा तो वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, मैंने आप लोगों को पिछले पेज पर ही बताया, मिटा देखो ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर ये डॉट का मतलब जो है ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर हमने यहाँ पर e रेज टू y को हमने अलग कर दिया, तो e रेज टू y कॉमन आ जाएगा, तो e रेज टू y पहले ही अलग हो गया, तो 1/e रेज टू y हो गया। तो और फिर x तो पहले से अपना अलग है, तो
इसको इंटीग्रेट कर दो, जैसे ही y के टर्म y के साथ चले जाएंगे, x के साथ चले जाएंगे, तो उसको इंटीग्रेट मार देना होता है। तो जैसे ही हमने उसको इंटीग्रेट किया तो e रेज टू माइनस वाई है, क्योंकि 1/e रेज टू वाई है। 1/e रेज टू वाई को हम लोग वैसे भी ले सकते हैं e रेज टू माइनस वाई। देखो इन सब में छोटी छोटी चीजें है, खाली उसको याद रखना है। समझ रहे हो? मैंने इसलिए बोला बुक और पेन लेके बैठो, सब लिख के रखो, मैं क्या क्या चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको और इसके साथ -1 है, मतलब e रेज टू एक्स क्या होता है, e रेज टू एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ पर माइनस का साइन अलग है। तो माइनस के साथ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। तो इसको लिखना e अपॉन -1, क्योंकि e रेज टू वाई तो वैसा ही है, लेकिन बीच में क्या घुसा माइनस, पीछे मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर आएगा -1 नीचे डिनोमिनेटर में। -1 मतलब भी कुछ नहीं, खाली ऊपर माइनस दे तो नीचे का 1 गायब किया तो भी चलेगा, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पहले से 1 तो होता ही है। और फिर e रेज टू एक्स तो e रेज टू एक्स ही है, और x का 3 क्या आएगा, x रेज टू 3, x रेज टू n+1 अपॉन n+1, x रेज टू 4/4। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, इतना सिंपल। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन में y को वहां भेज दो, ये x को यहाँ लेकर आओ, और फिर दूसरे साइड डेरिवेटिव लो। तो मैंने पिछले बार जैसे यहाँ पर चिल्ला आप लोगों को एक फॉर्मूला दिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, चलो अगले पेज पे। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला दिखाया था, मैंने लिखा हुआ f' अपॉन f(x) इक्वल्स टू log x। तो डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज, ठीक है, वो डेरिवेटिव है। तो e रेज टू x+1, अभी e रेज टू x+1 का अगर मैं डेरिवेटिव दिखाने जाऊं आप लोगों को, तो e रेज टू x+1 अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिया, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, वो e रेज टू x ही होता है। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ये कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा, dy/dx इंटू c इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये हो गया 0। तो हम लोगों को ये जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर e रेज टू x+1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, e रेज टू x, और ऊपर डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है e रेज टू x, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ रहा है। तो ये क्या हुआ, f' अपॉन f(x), इसका आंसर क्या था, इक्वल्स टू log ऑफ f(x), समझे। तो log ऑफ f(x) क्या है, ये है e रेज टू x+1। मैंने यहाँ पे साइन उल्टा दे दिया, ये प्लस है, मतलब अरे हटाओ इसको, f' अपॉन f(x), ठीक है। मैंने यहाँ पर भी उल्टा लिखा है क्या, फिर नहीं, यहाँ पर सही लिखा, पढ़ते टाइम गलत पढ़ा, सॉरी। तो f(x) क्या है, ये है डिनोमिनेटर में, मतलब ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट रहा तो उसको log ऑफ f(x) लिख सकते हैं, इतना सिंपल। तो यहाँ पर भी वही लिखा, log ऑफ ये, तो इसको log कैंसिल कर दिया हमने, तो क्या बचा, e रेज टू x+1 इक्वल्स टू y² प्लस c। तो ये log का एक और प्रॉपर्टी है, वो कौन सा प्रॉपर्टी है, log ऑफ mn इज इक्वल्स टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर प्लस में है दोनों, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आया, फिर एक ही log होना चाहिए, क्या यहाँ पर एक log है ना, तो यहाँ पर भी एक log होना चाहिए, फिर दोनों को हम लोग उड़ा सकते हैं। तो ये दोनों को उड़ा दिया हमने, तो e रेज टू x+1 इक्वल्स टू c है y, तो ये c इंटू y²+1। अभी ये ब्रैकेट खोल के c को अलग अलग मत भेज देना, वही से लेने देना। कोई अपने को गाइड नहीं करने का। और फिर अगला आता है, इसमें जब इसमें अंदर ट्रिग्नोमेट्री घुस जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में ऐसा सब पूछा जाता है, क्योंकि ये सम को सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, sec² x और tan y इंटू dx, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में। x हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, हम लोगों को एक ही चीज करना पड़ेगा, ये बीच में प्लस जो है एक ही चीज है, तो उसको उधर भेज दो, तो ये चला जाएगा वहां पे। अभी कुछ यहाँ पे हो सकता है, इसलिए मैंने बोला आप लोगों को डेरिवेटिव्स पता होना जरूरी है। तो अभी आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे sec x है, यहाँ पे tan x है, इसको tan x को यहाँ लेके आओ, और ये tan y को यहाँ लेके जाओ, समझे। तो ये आया ये। अभी मैं आप लोगों को फॉर्मूला दिखाता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला दिखाने तो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा नहीं। तो नीचे क्या है, नीचे फंक्शन है tan x, तो tan x का डेरिवेटिव क्या आता है हम चेक करते हैं। tan x का क्या है, sec² x, नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या लिखना है, log ऑफ फंक्शन, log ऑफ tan x। और यहाँ पर माइनस का साइन वैसे ही रहने दो, माइनस ऑफ log -2 बीच में। तो समझे यहाँ क्या हो रहा है आप लोगों को, यहाँ पर tan y का डेरिवेटिव क्या है, sec x, तो यहाँ पर आएगा log ऑफ tan y। अगर यहाँ पर ये माइनस का साइन बाहर है, तो माइनस का यहाँ पर कुछ हो सकता नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे -c हो जाएगा, लेकिन उसका क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं, फालतू है। तो इसको ये साइड लेकर आ जाओ,
तो log tan x प्लस tan y। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि प्रॉपर्टी है m प्लस n का, log ऑफ m इंटू एन इक्वल्स टू log ऑफ m प्लस n। तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा log, फिर log एक ही log आया, फिर ये log कैंसल, इतना सिंपल। ये अपना लास्ट सम है 3 e raised to x इंटू tan y dx प्लस 1 माइनस e raised to x x y। तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में हम कुछ कर सकते नहीं है, इसको यहाँ पे भेज दो, फिर x को x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को x के साथ लेकर आओ, फिर e raised to x माइनस 1, e raised to x माइनस 1 का फंक्शन जो है यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, e raised to x हो जाएगा। 3 की कमी है तो 3 को वैसे ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पे 3 ज्यादा है ना, तो अगर ये 3 नहीं होता तो ये ऊपर का फंक्शन ऊपर हो जाता, तो 3 को वैसे ही रखो, 3 इंटू लॉग e raised to x। अब यहाँ पर और एक लॉग का प्रॉपर्टी यूज होता है, वो है a इंटू लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स रेज टू ए। ये लॉग का प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में लॉग के पहले तो ये इसका ऊपर जा सकता है और वाइस वर्सा। मतलब यहाँ पर लॉग एक्स रेज टू एम लिखा हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स रेज टू, अरे दिख रहा है क्या, लेकिन हाँ दिख रहा है, एम एक्स। तो ये लॉग का प्रॉपर्टी है। ये 3 को हम लोग ने हवा में भेज दिया, यहाँ पे ऊपर हवे में भेजने के बाद एक ही लॉग बचा और लॉग लॉग कैंसिल। तो यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी यूज होता है, तो वो ऐसी इतना सिंपल है। और ये इसके ऊपर एक सम आया, ज़्यादा से ज़्यादा आया तो एक ही सम आता है, नहीं तो कुछ भी नहीं आता। और फिर नेक्स्ट जो है मैंने आप लोगों को बताया था, और वो है इक्वेशन इज होमोजीनियस फॉर्म, जहाँ पे y को vx सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो ये है, अलग कर सकते नहीं हम लोग, इसको खोल के अंदर मत लेके जाना अभी, इस ब्रैकेट को ओपन करके dx को अंदर मत लेके जाना है। आप लोगों को अगर यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग है, तो इसको ये साइड पे लेके जाओ, और जैसे इसको ये साइड पे लेकर जाओगे, यहाँ पे 2xy ज्यादा है तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर अलग करना। देखो क्वेश्चन में दिया नहीं होता है कि आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है, आप लोगों को होमोजीनियस फॉर्म यूज करना है, आप लोगों को क्या क्या यूज करना है। क्वेश्चन में खाली क्वेश्चन दिया होता है, बाकी आइडेंटिफाई आपको ही करना है कि इसको कैसे सॉल्व कर। यहाँ पर जो है आप लोगों को ये जो दिख रहा है यहाँ पर, इसमें अगर हमने y को vx सब्स्टिट्यूट करना है, हमेशा याद रखना y को vx सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? vx। फिर उसका डेरिवेटिव लेना है। ये मेरे को तो लगता है कि ये डायरेक्ट याद ही कर लो आप, ये जो यहाँ पर आता है ये वाला स्टेप, ये वाला याद हुआ तो अच्छा है, नहीं तो u इंटू वी लगता है यहाँ पर, अगर जिसको पता है तो कुछ नहीं। फिर अगले वाले क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन है dy, अपने को जो ये dy बाई dx, इसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या मिला अपने को? v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। याद किया तो भी चलेगा, यहाँ पर लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर लिख दो v प्लस डी एक्स, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो लिखा। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है। यहाँ पर v के टर्म्स को v के साथ लेके जाओ, x के टर्म्स x के साथ लेके जाओ, और फिर उसको मेथड सेपरेशन यूज करना है। देखो कैसे करते हैं। तो ये यहाँ पर ही, तो ये अपना इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई को, वाई तो क्या है, वाई तो वी स्क्वायर वी अपॉन वाई वी एक्स है, ठीक है। वाई जो है वी एक्स है, तो यहाँ पर भी वी एक्स सब्स्टिट्यूट होएगा वाई के जगह पे। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, सब जगह। तो ये हो गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कहाँ पर है अपना वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर इसको 2x और v है, तो यहाँ पर भी 2x है और vy, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन v। अभी x देखो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी है, तो x यहाँ से कांस्टेंट निकाल दो, x स्क्वायर अपॉन ये x स्क्वायर नीचे का 2v अपॉन 1 प्लस v। ये एक बेसिक इंडाइसिस का रूल है, ठीक है। अभी इसको अलग कैसे कर लें वो मत पूछना। इक्वल्स टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो 1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। v के टर्म्स को v के साथ लेके आना है, तो ये साइड एक v है तो इसको यहाँ भेज दिया, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स हो गया। अब ये dv को ये साइड लेके जाना है, कुछ कर सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। ये v को पहले एक साइड बना दो, तो ये v तो डिनोमिनेटर सेम कर दो, इसका 2v आएगा तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2v अपॉन ये इक्वेशन बना 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v। तो वी स्क्वायर माइनस 2v कितना होता है? माइनस v, तो 1 माइनस वी अपॉन 2v आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके dx, यहाँ पर इसको यहाँ लेकर आओ और इसको यहाँ लेकर जाओ, ये यहाँ आ जाएगा इक्वेशन के ये साइड, तो उल्टा हो जाएगा। और फिर जैसे ही x के टर्म x के साथ जा चुके, v के टर्म v के साथ जा चुके, अभी करो इसको इंटीग्रेट। जैसे ही आप लोगों को dx और v के टर्म इसको इंटीग्रेट मार देना, तो जैसे आप लोगों ने इसको इंटीग्रेट मार दिया यहाँ पर, तो 1 अपॉन एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स दिखाओ क्या अभी आप लोगों को? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स
लॉन एक्स मतलब ही लॉग एक्स होता है, ठीक है, लॉग एक्स लिखना, लॉन एक्स मत लिख देना। 1/x लॉग एक्स। अभी देखो ये जो है ये आप लोगों को कैसा दिख रहा है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लिख कर। माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1। इसका 2v का अगर हम v dv है, dv है तो x v को ही x समझना होता है, तो इसका फंक्शन है ये अपना मान के चलो, तो ये क्या होगा 2v। अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिया d अपॉन डी एक्स ऑफ dv ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1, 1 का तो 0 और ये आया 2v एंड माइनस 1 तो v रेज़ टू 1, तो 2v आया, तो यहाँ पर लिखो log ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1, तो यही लिखा है log ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1। माइनस का साइन यहाँ था तो यहाँ माइनस, तो इसको भेज दो, माइनस है तो ये साइड पे log ऑफ x प्लस log ऑफ x को अलग रखो, इनकी मर्जी, कुछ भी किया तो भी चलेगा, या फिर आपने इक्वेशन यहाँ पर भी छोड़ दिया तो भी चल जाएगा, समझे। खाली ये माइनस का साइन हटा देना, इसको ऐसे लिखना log c प्लस log ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1। आपने खाली कुछ नहीं किया, आपने माइनस का साइन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर प्लस नहीं यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस के साइन को भेजो यहाँ पर, ब्रैकेट खोल दिया। अब ये dy बाई डी एक्स करो, क्योंकि हम लोगों को dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लेके आना होता है। हमेशा याद रखना कि dy बाई डी एक्स इसको एक साथ लाना होता है, तो इसमें पूरी मैंने dy बाई डी एक्स किया। अगर यहाँ पे सबसे यहाँ पर आया 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सेम स्टेप्स यहाँ की कि उसको y को vx सब्सिट्यूट करो, फिर आप लोग को आएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो देखो क्या है v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और फिर ये वाली इक्वेशन में y को सब्सिट्यूट कर दो, यहाँ पर सब्सिट्यूट किया, थोड़ा सा सॉल्व करके y को y के साथ और x को x के साथ लेकर आ जाओ, तो अपने को क्या आया dx अपन, तो यहाँ पर आंसर। तो इतना सब सॉल्व करके आप लोगों को ये स्टेप तक पहुंचना, और जैसे ये स्टेप तक पहुंचोगे तो इंटीग्रेट कर दो, फाइनल में इंटीग्रेट कर दो, तो 1/x इज इक्वल्स टू 1/v। क्या आएगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ठीक है। तो log x इज इक्वल्स टू log v प्लस log c, इतना सिंपल है। यहाँ पर छोड़ दिया तो भी चलेगा, या फिर लॉग को कैंसिल करना है तो एक ही लॉग लेना चाहिए दो साइड पे। ये दो प्लस में है तो क्या प्लस में आने, अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताया था, लॉग m इंटू एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, इतना सिंपल। तो फिर लॉग लॉग कैंसिल, तो फिर लॉग लॉग अपना कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचा x इक्वल्स टू वी सी। v को री सब्सटीट्यूट मारना, मत बोलना अगर आंसर में v छोड़ा तो टीचर काट देगी अपना 1 मार्क, समझे। v को री सब्सटीट्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्सटीट्यूट तो यहाँ पर किया ना, तो v क्या था, v बोलोगे v तो हमने निकाला है, यहाँ पे क्या है y इज इक्वल्स टू वी एक्स, तो v क्या आ जाएगा यहाँ से v इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, y बाय x, ये अपना आ जाएगा v, समझे। ये थर्ड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन मजेदार है, ठीक है, मैं आप लोगों का भी लिख के दिखाता हूँ। ये है, कहाँ गया अपना, हाँ, ये है x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई। सबसे पहले मेरे को ये बताओ करना क्या रहता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कुछ तो लाने का रहता है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी है, क्या चाहिए, क्या नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या लिखा है मल्टीप्लाई विथ x। अब मैं आप लोगों को और एक दिखाता हूँ यहाँ से, अगर यहाँ पर ज़्यादा क्या है, यहाँ पर x ज़्यादा है तो x से डिवाइड मार लो, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/x, यहाँ पर भी 1/x से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू y/x आया। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स को अलग करो, इक्वल टू के फॉर्मेट में लेके आओ y/x माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, एक लिखा जा सकता है, यहाँ पर x की कमी है, तो यहाँ पर लिखो yx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या है, अरे यहाँ पर 1 नहीं है मेरे बॉस, यहाँ पर y स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर भी y स्क्वायर है, यहाँ पर भी y स्क्वायर है, ये 1 मैंने गलती से, देखो इसलिए मैंने आप लोगों को बोल के रखा लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पर y था फिर भी मैंने आप लोगों के सामने 1 लिखा, सामने गलती हुई ना आपके सामने, इसलिए मैं बोलता हूँ लिख के इसको देखना, नहीं तो अटक जाओगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर y स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आया yx माइनस वाई स्क्वायर अपन x सेम आएगा।
तो कई कई लोगों को डाउट होगा कि मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड क्यों नहीं किया, एक्स वहां पे ज्यादा है, dy बाई डी एक्स के इक्वल टू में लाना रहता है, ज्यादा है एक्स है वहां पे, तो क्या करें अभी, डिवाइड मार दो, मल्टीप्लाई मार दो, आपकी मर्जी, आंसर एक ही आएगा। और फिर इसको तो आया ये dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो अभी y इज इक्वल्स टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करो, फिर इसको इंटीग्रेट मारो, तो क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये मिला, तो ये दोनों सेम है, तो इसको डालो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। समझे? अब y और x के टर्म अलग अलग करो, थोड़ा सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा इक्वल टू में करो, तो यहाँ पर v है तो इसको ऐसे ही रखो। यहाँ पर आप लोगों को y अभी सब्स्टिट्यूट करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो y क्या है, y इज इक्वल्स टू वी एक्स है, तो वी एक्स इंटू एक्स माइनस वी एक्स द होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अगले स्टेप में। अगले स्टेप हम लोग इसमें देख लेते हैं क्योंकि इतना आगे कहाँ लिखते जाओ अभी मैं। तो वी एक्स स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर माइनस ये अपना वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, वी एक्स कॉमन निकल सकता है, या फिर नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, v को कॉमन क्यों निकाले, अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर काटना है अपने को, तो एक्स स्क्वायर काटने के लिए खाली एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो v माइनस वी स्क्वायर बचा, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं आएगा, क्या इसने गलत लिखा है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर कटा, तो v माइनस वी स्क्वायर बचा, तो dv को अभी ये साइड भेजो, ये v है तो इसको माइनस यहाँ पर माइनस में भेजो, माइनस में भेजने के बाद ये v और ये माइनस v कट, तो बचा माइनस वी स्क्वायर, और ये डी वी को यहाँ पर भेजो, तो क्या हो जाएगा 1/v, तो डी वी है तो ये डी वी यहाँ आ जाएगा, डी वी को हमेशा ऊपर रखना होता है, तो ये x आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो ये x गया डी एक्स यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आके हो जाएगा 1/x। आया क्या, बराबर बोला क्या, हाँ बराबर बोला। देखो अभी ये दोनों अलग अलग टर्म हो गए, तो इसको इंटीग्रेट करो, इतना सिंपल। और फिर नेक्स्ट स्टेप है, और फिर नेक्स्ट आता है एग्जैक्ट डी, ये थोड़ा मसाले वाला है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज, पेन रखें यहाँ पर, और करते हैं अभी हम लोग डिफरेंशियल एग्जैक्ट डी। तो देखो एग्जैक्ट डी में क्या है, एग्जैक्ट डी में हम लोगों को कंपेयर करना था, इक्वेशन क्या है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू कुछ तो जीरो, या फिर जीरो ही होता है, जीरो ही होता है, ठीक है। तो अभी ये डी एक्स है, यहाँ डी वाई है, दिखा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो यहाँ पर m क्या है, तो m इक्वल्स टू ये है, n इक्वल्स टू ये है, x माइनस 4xy माइनस 2y², ये लिख के करते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पर dy है, ठीक है, dy के रिस्पेक्ट करना है, x के साथ नहीं करना है, तो x बाहर आ जाएगा, जहाँ पे कुछ नहीं होता क्या पे कम होता है, 1 होता है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ y रिस्पेक्ट के साथ, 0, 1 का कुछ भी होना, y होने दो x होने दो, तो क्या हुआ 0 हुआ, माइनस 4xy है, ठीक है, 4xy है। तो अभी मेरे को बताओ कि x के साथ नहीं करें हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू y करें, तो x कांस्टेंट हो गया, x बाहर 4 तो पहले से कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो वैसे डेरिवेटिव ऑफ y भी 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर dy है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। -2 कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो जाएगा बताएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज टू n, डेरिवेटिव ऑफ x इज टू n क्या होता है n इंटू n क्या है 2, n इंटू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, एक्स रेज टू 2 माइनस 1 2, तो ये क्या हो गया -4y माइनस 4x, ये 0, तो dm अपॉन dy क्या हुआ -4x माइनस y। अभी dn निकालते, dn चलो dn अपॉन dx है, हमेशा याद रखना ये dx है और ये dy है, दोनों में डिफरेंस है, आगे लैपटॉप करंट मारता है। इक्वल्स टू dm का इक्वेशन क्या है y² माइनस 4xy माइनस 2x², dy है क्या है dy, ठीक है, ऊपर dy है, ऊपर dy था, है क्या होता है ऊपर dy था, यहाँ dx है, तो इसको लिखना है हम लोगों को
x है, y कांस्टेंट हो गया, y स्क्वायर y कांस्टेंट हो गया, तो कुछ नहीं है तो क्या होता है वो डेरिवेटिव 0, क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या है 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0, ये माइनस का साइन वैसा ही। अभी डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 4y कांस्टेंट, क्योंकि x के साथ निकालना ना, नीचे x है तो यहाँ x है तो ये y कांस्टेंट हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया, बाहर x का क्या आता है डेरिवेटिव 1 आता है, माइनस ऑफ 2 वैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n, अभी तो x ही, अभी कंफ्यूज मत होना, x रेज़ टू n इंटू ये n नीचे x रेज़ टू n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, तो ये क्या हुआ माइनस 4y माइनस 4x, ये दोनों इक्वल है, एकदम इक्वल है बॉस, dm अपॉन dy इक्वल्स टू dn अपॉन dx, एकदम इक्वल है। ये मैंने आप लोगों को सॉल्व इसलिए करके दिखा है क्योंकि ये dy है, ये dx है, यहाँ कंफ्यूजन होता है, समझे, तो ये एग्जैक्ट d ही है, तो एग्जैक्ट d होने के बाद सॉल्यूशन क्या होता है, इतना लिखा, ये तो आगे का भी लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, तो m क्या है अपना, m है ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइन, अरे खाना रखा है वहां पे खा लेना, -2 है, इसको चिड़िया चिल्ला रही है आके कब से, इंटीग्रेशन ऑफ m x के साथ विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, तो ये n इसमें x है, ये नहीं लिखेंगे, इसमें x है, ये नहीं लिखेंगे, तो क्या बचा y स्क्वायर, ऐसे पेपर में काटना नहीं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए काट रहा हूँ, पेपर में स्टेप्स के साथ लिखना रहता है, तो ये बचा y स्क्वायर खाली इंटू डी वाई इक्वल्स टू सी, तो अभी हम लोग इसको करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है, एक एक को इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n, फॉर्मूला दिखाओ, मैं फॉर्मूला पर एडिटिंग में यहाँ पर बाजू में रख दूंगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे क्या होता है 1 होता है, तो x रेज़ टू 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, माइनस dx है 4 कांस्टेंट y कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है x रेज़ टू n प्लस 1 मतलब x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, x है, ये क्या है यहाँ पर अपना, ये 2 है ना, z जैसे दिख रहा था मेरे को ये माइनस ऑफ 2, यहाँ पर क्या है y है, y स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है x है, तो y स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, दिखाऊं फॉर्मूला में देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर, यहाँ पर dy है, यहाँ पर भी y है, तो y को कांस्टेंट जैसे बाहर में खींच लेना, तो y रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो y रेज़ टू 3 अपॉन 3, तो यहाँ पर इक्वल्स टू c, तो ये ऐसा का ऐसा छोड़ा तो भी चलेगा, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई किया तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, लेकिन मैं ज़्यादा पेपर में कॉम्प्लिकेट चीज़ों को करता नहीं, वैसा का वैसा छोड़ देता हूँ। तो अभी सेकेंड सम पे आ जाते हैं, सेकेंड सम में भी सब सेम है, देखो ये dx है, ये dy है, mn जैसा दिख रहा है, तो m ये हो गया ये, तो 6, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आया, डेरिवेटिव अगर आप लोगों ने गलत लिया ना तो आपको एग्जैक्ट डी का आंसर नॉट एग्जैक्ट डी आएगा, फिर क्या करोगे, नॉट एग्जैक्ट डी आएगा तो अलग स्टेप से सॉल्व करोगे, क्वेश्चन ही अलग, आपने लिखा अलग, पूरे के पूरे 5 मार्क गए वो अलग समझे, तो इसलिए ये डेरिवेटिव निकालना जरूरी है, तो ये डेरिवेटिव आप लोगों ने निकाला, ओ कट, तो ये डेरिवेटिव निकाला m का dy के साथ, m का dy है हमेशा याद रखना, और यहाँ पर है n dx के साथ, तो इसका डेरिवेटिव निकाला, फिर ये फॉर्मूला में डाल दिया, ये फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है, तो यहाँ पर भी सब सेम है, कुछ अलग नहीं है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, ठीक है, बस यहाँ पर एक है b स्क्वायर और a स्क्वायर, यहाँ पर ये अलग है, b और a को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, तो वो दोनों कांस्टेंट है, तो उनका डेरिवेटिव 0 आएगा, समझेगा, ये यहाँ पर a कांस्टेंट है, ठीक है, a जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसको डायरेक्ट हटा के 0 लिख देना, ये अरे आवाज क्यों कर रहा है, तो ये एक कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम, अपना लैपटॉप फिर से गर्म है। अभी नेक्स्ट चीज आती है, वो है कि इसी में है उसका सेकंड पार्ट, जब dm अपॉन dy इज नॉट इक्वल्स टू dn अपॉन dx, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करें फिर, क्योंकि अभी तक तो इक्वल आ रहे थे, तो यहाँ तक तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यहाँ तक जब यहाँ पर तक अलग आ गए ना, तो आप लोगों को मैंने एक इंटीग्रेशन फैक्टर बताया था, ये रहा आपका इंटीग्रेशन फैक्टर 1 अपॉन, ये रहा, इसमें पेन ने सिलेक्ट करके रखा क्या मैंने, तो ये रहा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, मस्त, चलो सम के पास, इसको एक बार में सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है,
तो क्या है अपना m, क्या है m है अपना ये वाई स्क्वायर, 1/x y² प्लस n क्या है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू वाई। अभी इसको करते हैं सॉल्व, 1/xy² प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, कुछ नहीं खाली x को अंदर लेकर गया मैं, प्लस एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1/2xy²। सही है क्या? देखो इसलिए मैंने बोल के लिख के रखने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पे और एक सा गलती मैंने आप लोगों के सामने किया, और वो है xy² और ये है x स्क्वायर वाई। ठीक है, समझा? तो ये दोनों कट होता है, मैंने इन दोनों को सेम समझा, क्योंकि मैंने 1 साल हो गया लिख के भूल चुका हूँ। ठीक है, 1/x² वाई। ठीक है, ये दोनों कट हो चुका है, तो 1/x² वाई बचा। अब इसको ना क्वेश्चन में डालना होता है डायरेक्ट, अपना क्वेश्चन जो भी है उसको उसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x² y dx के साथ भी ये जाएगा 1/x, और x² माइनस एक्स वाई के साथ भी जाएगा 1/x²/y। ये डिनोमिनेटर में है x² y, तो इसलिए ये दोनों जगह मल्टीप्लाई हुआ। अभी कुछ नहीं, अभी आप लोगों को खाली ये y और ये y कट खाली सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ये x² कट, ये y और एक x और इसमें से एक x कट। तो जैसे ही ये आ जाएगा तो अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन लेके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख के रखा है इट इज़ एन एग्जैक्ट डी। तो जैसे यहाँ पर एग्जैक्ट डी लिख के रखा है तो हम लोग चेक कर लेते हैं ना कि, क्योंकि देखो वो आता तो है, अगर सिंप्लीफाई से ऐसे किया है ना आप लोगों ने तो ये एग्जैक्ट डी है, लेकिन यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने पीछे चेक किया होता है और चेकिंग के मार्क्स नहीं होते, खाली खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए चेक करना है। तो एग्जैक्ट डी क्या है अपना, dm/dy इक्वल्स टू क्या है अपना, dm/y/x²। ठीक है, तो इसको अगर हमने इंटीग्रेट किया y के साथ तो 1/x² तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ y क्या होएगा 1। ठीक है, इंटू अभी हम लोग चेक करते हैं dn के साथ, dn/dx है इक्वल्स टू 1/y माइनस 1/x। ये दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, x है तो 1/y कांस्टेंट आ जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या है, अगर बाहर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है तो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, माइनस 1/x, x है हाँ है, तो 1/x। देखो 1/x का निकालने का ना एक ट्रिक होता है और डायरेक्ट एक रूल होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताओ कि इसको बेसिक तरह से कैसे करते हैं। तो 1/x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x⁻1। ठीक है, तो -1 लिख सकते हैं। तो इसका -1 का अगर हम लोग डेरिवेटिव तो इसका क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n क्या आएगा, x⁻n+1/n+1। तो नहीं सॉरी डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n क्या आता है, n इंटू x⁻n−1, n इंटू ये n क्या है -1, n इंटू x⁻n−1। तो कितना हुआ -1 इंटू x इंटू -2, x⁻2 क्या हुआ -1/x²। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ इसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, सॉरी 1/x का, तो हुआ -1/x²। तो ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस अंदर जाके प्लस हो गया, तो 1/x²। तो dm/dy इज इक्वल्स टू dn/dx। तो अपना साबित हो गया ये एग्जैक्ट डी है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट डी ऑलमोस्ट होता है, चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा पेपर में। तो एग्जैक्ट डी है तो फटाफट डाल के इंटीग्रेट मार दो, फिर आएगा आप लोगों का ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट सम भी यही है, नेक्स्ट सम भी आप लोग इसमें से चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें खाली कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाया जाता है सम्स को, सम के खाली कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है सम्स को, मतलब टर्म्स डाल के एक्स वाई डाल दिया, ए डाल दिया, जेड डाल दिया। तो कोई भी समझ में नहीं आया तो डिस्कॉर्ड पे आके पूछ सकते हो एक दूसरे को, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर डिस्कॉर्ड में जाके एक दूसरे की मदद करना। वहाँ पर एएम का चैनल है, वहाँ पर प्लीज़ एक दूसरे को बता देना कि क्या कैसे होता है, कि वहाँ पे फोटो भेजना एक दूसरे को कि सम सॉल्व कैसे करते हैं, मजा आ जाएगा आप लोगों को एक साथ। और फिर नेक्स्ट चीज़ है ये अपना होमवर्क, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, यहाँ पर अलग क्या है, नॉट एग्जैक्ट डी, कुछ अलग नहीं है, खाली सब कट हो रहा है। यहाँ पर ये भी एग्जैक्ट डी आ जाता है। ये बीच में ये जो बीच का स्टेप्स है ना, इनमें खाली ध्यान रखना कि यहाँ पर आप कुछ गलती ना कर लो, क्योंकि यहाँ पर गलती हो गई तो यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर गलती होगी, 5 में से खाली 2 मार्क मिलेंगे, 3 मार्क मिलेंगे, पास होने के वांदे हो जाएंगे, क्योंकि अपने को आते हैं तो 3 ही यूनिट है। फिर ये भी अपना एग्जैक्ट डी है, ये भी एग्जैक्ट डी है। भर भर के क्वेश्चन इसके अंदर प्रैक्टिस कर लेना।
और फिर आता है नेक्स्ट जो है लीनियर इक्वेशन एंड इट्स रेड्यूसेबल फॉर्म। ये क्या है, इसका एक फॉर्मेट है। देखो इसका फॉर्मेट क्या है पता है क्या आप लोगों को, डी वाई, इसका फॉर्मेट लिख क्यों रहा हूँ मैं यहाँ पे बताता हूँ ना आप लोगों को, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये आप लोगों का एक फॉर्मेट है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये आप लोगों का एक फॉर्मेट है। तो जैसे ही ये फॉर्मेट आप लोगों का आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है कि ये आपका सॉल्यूशन है, इसको लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले ये आप लोगों को दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, क्वेश्चन में आएगा ना। पेपर में कैसा आता है पता है क्या, पेपर में ये आता है लेकिन डायरेक्टली कभी नहीं आता। ऐसा यहाँ पे कैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट दिख रहा है कि ये डी वाई है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट नहीं दिखता। हम वीडियो क्लास में देखेंगे क्वेश्चन पेपर भी। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट चीज़ आती है, यहाँ पर ये है पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो ये क्यू है, ये पी है। तो अपने को सॉल्यूशन में क्या चाहिए, अपने को सॉल्यूशन में चाहिए ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। बेस्ट चीज होता है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स को अलग निकाल लो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स को अलग निकालो, एक साथ मत रखना। तो यहाँ पर वही किया, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स को अलग निकाला। व्हाट इज पी, पी इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये आप लोगों को दिख रहा है क्या। अगर हम लोग ने नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 का 0 आता है, तो 2x हुआ जो ऊपर फंक्शन है, तो इसका क्या आ जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखा, प्रैक्टिस से आप लोगों को क्लिक हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 यहाँ पर log ऑफ 2 रेज टू एक्स प्लस 1 लिखा। अब यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी है, अब जैसे ही ये निकल जाएगा x रेज टू, तो अब लिखा लो e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स तो आपने निकाला, तो यहाँ पर है log ऑफ, तो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको e रेज टू में लिखो, e रेज टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर e का एक प्रॉपर्टी यूज हुआ है, तो मैं प्रॉपर्टी आप लोगों को बताऊँ क्या होता है। तो वो प्रॉपर्टी सिंपली, अगर यहाँ पर e है और e रेज टू log है और log का बेस e है, कुछ नहीं होता तो बेस e होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको हटा के डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब अगर इसको मैं लाइन में आप लोगों को अच्छे से लिख के दिखाऊँ तो e log e एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये बेस जब इसका सेम रहता है ना, लॉग का जब बेस सेम होता है तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है, लिख के रखना, तो पेन और बुक लेके बैठने बोला था। तो ये भी लॉग का एक प्रॉपर्टी है, जब बेस सेम होता है तभी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। तो ये लॉग बेस सेम, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप लोगों के पास अभी डायरेक्ट वैल्यू है ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का, और वो है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अपना सॉल्यूशन क्या है, ई रेज टू वाई इंटू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो इसको खाली y के साथ मल्टीप्लाई कर देना, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। मतलब क्या है, ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू क्या है अपना, ये रहा अपना क्यू। यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ पर है, ये अपना क्यू 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये इंटू डी एक्स है। ये दोनों डायरेक्ट सेम है, काट दो, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पर भी x, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये सही है। 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकालो, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, तो 4/3 एक्स क्यूब प्लस c, ठीक है। ये लिखा तो भी चलेगा, और नेक्स्ट स्टेप आगे जाके सिंप्लीफाई किया तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें आप लोगों ने लॉग का प्रॉपर्टी देखा, हमने इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखा, इतना सिंपल है। और एक बात मैं ये सब में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये जो माइनस है वो माइनस ही रहने देना। अपना इक्वेशन अपने को किससे कंपेयर करना है, देखो प्लस पी वाई है तो वो प्लस ही होना चाहिए, वो माइनस को अलग मत कर देना। तो यहाँ पर p का वैल्यू जो है वो -2y होएगा, ना कि पॉजिटिव 2y, समझ रहे हो मतलब यहाँ पर जो है 2y है, -2y है, तो यहाँ पर बाहर प्लस का साइन बीच में एक इमेजिनरी है, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा -2y। इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है -2y। अब इसको करो कंपेयर, p का वैल्यू आया -2, क्यों इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स निकालो, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है
वन का होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन होता है एक्स और डेरिवेटिव ऑफ वन होता है जीरो। यहाँ पे जीरो मत लिख के पी को जीरो मत कर देना, ठीक है। तो टू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वन एक्स तो आएगा 2x। अभी इसको ई रेज टू में निकालो, ई रेज टू माइनस 2x, यहाँ पर लॉग नहीं है तो ई रेज टू माइनस 2x ही रहेगा। तो ये अपने डाल रहा डायरेक्ट इसके अंदर, ये डायरेक्ट ई रेज टू, ये क्या दोनों कैंसिल हो गया तो ई रेज टू क्या आएगा, ई रेज टू जीरो, ई रेज टू जीरो वन होता है। और एक प्रॉपर्टी, एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन, एनीथिंग रेज टू जीरो इज नॉट जीरो, एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन, हमेशा याद रखना, ये कंफ्यूजिंग है। तो ई रेज टू जीरो हो गया वन, इंटीग्रेशन ऑफ वन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वन जीरो, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ वन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वन जीरो, ओके। तो ये भी सेम, ये भी सेम, प्रैक्टिस कर लेना। फिर आता है लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट। देखो इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। हम लोगों को पता है कि जो रूट्स है वो तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं रूट्स आर रियल, रियल एंड इक्वल, जो कि सब सेम आ रहा है, 3 2 2 1 सब तीनों रूट सेम। और फिर दूसरे होते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब वो इक्वल नहीं है। और फिर थर्ड चीज़ आती है रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड दैट इज इक्वल, एंड रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये तीन तरह के रूट्स है। तो इसमें से खाली ये सब खाली एक चीज़ याद रखना, जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो आपका सॉल्यूशन ये है, जब रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड दैट इज इक्वल है तो आपका सॉल्यूशन ये है, इसको याद कर लेना। और जब आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट है तो आपका सॉल्यूशन ये है, ये, समझा? तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं C1E_M1। तो देखो मैं यहाँ पर ये समझाता नहीं हूँ, मैं सीधा आप लोगों को एक एग्जांपल पे लेके चलता हूँ, आप लोगों को सब समझ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक इक्वेशन दिया जाता है d²y/dx²। तो देखो सबसे पहले जब ऐसा आया ना, जब भी आप लोगों को d² दिखे, जैसे आप लोगों को d² दिखे, एक चीज़ डायरेक्ट लिख देना, d² को लिखना d²y/dx² को लिखना d²y माइनस 2dy प्लस 5y। मतलब कि ये जो स्क्वायर है उसको डायरेक्ट हम डी केस में लिख दो, समझा? ये इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में इसके रूट्स निकालो। रूट्स निकालने के दो तरीके पता है ना आप लोगों को, या तो माइनस बी प्लस और माइनस, जो यहाँ पर दिख रहा है माइनस बी प्लस और माइनस b² माइनस 4ac/2a, या तो दूसरा तरीका होता है अगर उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर उसके रूट्स निकाले जा सकते हैं, भी साइंस देख के अगले सम में शायद होगा, तो उससे रूट्स निकालो। तो जैसे हमने इस सम को सॉल्व किया, दो रूट्स निकले, 1 + 2i 1 - 2i। इसको सॉल्व कैसे किया? b क्या होता है? b होता है ये, अरे यार यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि रूट्स कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक का। मैं रूट्स कैसे कैलकुलेट करके वो तो नहीं सिखा सकता ना, तो इसको रूट्स कैलकुलेट करना आना चाहिए आप लोगों को। तो b का वैल्यू -2i है, ठीक है। b का वैल्यू यहाँ पर प्लस होना चाहिए, बट यहाँ पर माइनस है तो b का वैल्यू माइनस में आएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ पर माइनस भी है और यहाँ पर -2 है, तो -2 + 2, जैसे यहाँ पर +2 लिखा है। और फिर यहाँ पर दो इक्वेशन है, यह देखो। अब इसको रूट्स को इसके साथ कंपेयर करो, ये जो टेबल है इसके साथ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, i घुसा है बीच में, तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा ये y e⁴x + c1 cos βx + c2 sin βx। अब अल्फा क्या है, बीटा क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है ना? तो देखो अल्फा, जब भी ऐसा सम आता है ना, तो एक इक्वेशन को हमेशा याद रखना, अल्फा प्लस i बीटा, बीटा ड्रॉ हो जाए यार। तो इसमें से अल्फा क्या हुआ 1, बीटा क्या हुआ 2, और सेकंड का बीटा क्या हुआ -2, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा 1 बीटा 1 भी होगा। देखो c अल्फा क्या है 1, तो e⁴x, बीटा क्या है, बीटा इज 2 cos 2x प्लस c2 sin 2x। इतना सिंपल, समझा? मस्त। तो ये है d²y, तो इसको आया। देखो इसके फैक्टर्स आराम से निकल सकते हैं। 10 के ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करके 7 आना चाहिए। ऐसा कौन सा दो नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 7 आता है लेकिन ऐड करने के बाद
जिनको ऐसे कैसे कौन से दो नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आता है लेकिन ऐड करने के बाद 7 आता है। 5 2 जार 10, 5 2 जार कितना हुआ 10 और 5 + 2 7, तो 5 और 2 ये दो इसके रूट्स है। यहाँ पर बीच में रूट्स डाल दो 5। इसमें और एक होता है कंसेप्ट जो बीच के साइन का भी कंसेप्ट होता है, नेगेटिव साइन होएगा तो वो मैं आगे दिखाता हूँ। तो इसका रूट्स निकालो -5 और -2 दो रूट्स आया। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसमें से अभी इसको ये दोनों को अलग करना पड़ता है, ये दोनों को अलग करना पड़ता है लेकिन ब्रैकेट के अंदर सेम रखना पड़ता है। ये 2 को बाहर निकाला, फिर बाद में d+2 और d+5 ये फिर d = -5 d = -2। ये दोनों रूट्स क्या है, रियल है तो है लेकिन रूट्स अलग है। तो रूट्स अलग है तो क्या हुआ, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो ये है इसका इक्वेशन y = c1e_m1x + c2e_m2x + cn तक जाता है ये। ठीक, तो m1 = -5 m2 = -2, दो रूट्स, जितने रूट्स होंगे उतने m आएंगे। तो y = c1e_m1x + c2e_m2x, यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है कि पेज पलटना नहीं चाहता था। तो y = c1e_m1 क्या है -5x और ये इसका सॉल्यूशन। ये आता है यहाँ के पेपर में और ये इतना इजी है, इसको स्किप मत करना, ये बहुत इजी है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो मैं आप लोगों को एक बार ये डिवीजन दिखा देता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन है d³ - 2d², क्योंकि ये पिछले इसमें भी था और मैंने आप लोगों को उसमें दिखाया नहीं था पिछले यूनिट में, तो ये आया। तो इस इक्वेशन के लिए ये जो ऐसा डिवीजन है, ये वाला जो आप लोगों को यहाँ पर अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसको कैसे करना पड़ता है पता है क्या, इसके साथ सबके कोएफिशिएंट लिख लो, 1 -2 -5 6, इसके कोएफिशिएंट लिख ले। अभी बीच में सबके प्लस का साइन डाल दो, तो ये इसमें प्लस का साइन जा नहीं सकता क्योंकि माइनस है, इसमें भी जा नहीं सकता, इन दोनों के बीच में जा सकता है। तो 5 - 2 कितना हुआ -7 और 6 + 1 कितना हुआ 7 + 7 = 0 आया। इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू क्या है इक्वल्स टू 0 है, तो ये 0 = 0 आया। तो इसका एक रूट है 1, ठीक है, एक रूट है 1। तो अभी ये सेम एक रूट है 1 और बाकी के दो अभी फाइंड करने हैं। जब भी ऐसा d³ आता है ना तो उसके 3 रूट निकलते हैं और फिर एक रूट है 1, बाकी के दो कैसे निकलते हैं। अभी सेम इन कोएफिशिएंट को फिर से लिख दो, -5 6, अभी प्लस का साइन नहीं डालना, अभी इनको डिवाइड करना है। अभी इनको d² के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर के फॉर्मेट में कब कन्वर्ट होगा, जब यहाँ पर 0 आएगा, एक रूट तो 1 है, तो यहाँ पर 0 कब आएगा, जब 1 -6 ज़र, तो यहाँ पर आया 0। अभी इन दोनों को करो, ठीक है, -6 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो -6 -5, तो -6 + 5 कितना हुआ -1, तो यहाँ पर लिखो -1 5 -1 -6, और फिर इन दोनों को करो -1 अरे दिख रहा है क्या आप लोगों को नीचे का, -1 -2 -1 + 2 आंसर इज 1, तो ये हुआ 1 -2, तो यह हुआ -1 और ये 1 को वैसे ही लिखो, तो क्या आया 1 -1 -6। अभी इन तीनों को क्या करना होता है, उल्टा लिखना होता है। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा और यहाँ पर आएगा d²। तो आप लोगों का इक्वेशन बना d² - d - 6। अभी 6 के ऐसे दो नंबर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करके 1 आता है रूट्स के, तो 3 2 ज़र कितना हुआ 6 हुआ। अगर 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आता है 1 आता है। माइनस का साइन बाहर है तो बीच के नंबर का साइन जो भी है वो बड़े नंबर को जाएगा, तो d² - 3x, और उल्टा उसका अपोजिट साइन जाएगा दूसरे नंबर को। बड़े नंबर को अगर बाहर माइनस का साइन है तो बड़े नंबर को वही साइन जाता है जो बीच के नंबर का साइन है, ठीक है। और वो ऐड करके लाना है कि सब्ट्रैक्ट करके, वो कैसे पता चलता है इस वाले साइन से। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनको ऐड करके 6 आता है, जिनको ऐड करके 1 आता है लेकिन उसको मल्टीप्लाई करके 6 आता है, ऐसे कोई नंबर्स नहीं है, तो उनको -b और प्लस माइनस से ये वाले फॉर्मूला से करना पड़ता था, ये वाले। तो वो देख लेना रूट्स कैसे निकालते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फिर इसको आया 3 रूट्स, तीनों अलग अलग है, तीनों रूट्स 3 है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो निकला क्या -1 e⁻m1 हो गया x, c2 ये हो गया x। और फिर तीसरा क्वेश्चन है जिनके रूट्स इक्वल है, ये भी सेम है। यहाँ पर d⁻4 है तो ऐसा 2 बार करना पड़ेगा जब तक आप लोगों को d² नहीं मिल जाता। एक बार डिवीजन करोगे तो d³ मिलेगा, इस d³ का डिवीजन करोगे तो d² मिलेगा, ऐसा करके 4 रूट्स मिलेंगे।
तो 4 अलग अलग। और ये पेपर में 4th रूट तक मुश्किल से कोई सवाल आया तो आता है, मैक्स टू मैक्स 3rd तक आता है मुश्किल से, लेकिन आया तो फिर भी प्रैक्टिस करके रखना। यहाँ पर भी डी क्यूब है, एक तो रूट 1 होएगा, चेक कर लेना यहाँ पर डाल के कि कोएफिशिएंट लिख के, जैसे मैंने बताया कोएफिशिएंट लिख के उनको बीच में प्लस का साइन डाल दो और फिर उसको कन्वर्ट कर देना। और फिर 2 रूट्स आएंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में घुस जाएगा। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट हुआ मैं आप लोगों को दिखाऊँ क्या? ये पीछे यूनिट में एक बच्ची से रट्टा मारवाई थी, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इस यूनिट में रट्टा मारवा रहा हूँ, आई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। समझा? तो यहाँ पर लिखना रूट ऑफ 9। रूट ऑफ 9 क्या होता है? प्लस और -3। तो 3 रूट्स मिले आए के। समझे? तो इसने यहाँ पर क्या गलत है, ये कट क्यों किया? तो डी स्क्वायर प्लस 0d प्लस 9। तो देखो यहाँ पर रूट सी गलत ली। ऐसे कौन से 2 नंबर से जिनको मल्टीप्लाई करके तो 9 आता है, लेकिन प्लस माइनस करके 0 आता है। यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है? 0 ही होता है ना। तो देखो यहाँ पर इसके रूट ही गलत निकाले हुए हैं। तो ये डी स्क्वायर प्लस 9 है, डी का टर्म ही मिसिंग है, तो उसके रूट्स निकालोगे कैसे? डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है, डायरेक्ट है। 9 को उधर भेज दो, सिंपल। नीचे भी यही किया है, तो वही तो किया है। नेक्स्ट चीज, और नेक्स्ट चीज आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है ये बेस्ट चीज़ नहीं बोल सकते इसको। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होता है कि इसमें ना एक फॉर्मेट है, ठीक है, लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर 1/d स्क्वायर है, डी स्क्वायर इंटू एक्स है, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। अगर 1/d क्यूब है एक्स, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, 3 बार इंटीग्रेशन। तो ये इसका मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो डी का जो भी वैल्यू यहाँ पर होएगा वो उतने बार इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसका शॉर्टकट भी है, देखते रहो, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दिए। 1/d स्क्वायर सॉल्व करके दिखाता हूँ ना। 1/d स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। तो एक बार इंटीग्रेशन निकाला, x रेज़ टू n + 1/n+1, x रेज़ टू 4/4, एक इंटीग्रेशन बाकी है। तो 1/4 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 4 dx तो इज इक्वल्स टू 1/4 x रेज़ टू 5/5, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, 1/5 4 = 20, x रेज़ टू 5, तो क्या हो गया 1/20 x रेज़ टू 5। ये डी स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर 4x², 1/d स्क्वायर 4x²। शॉर्टकट मेथड भी है इसके, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, लेकिन अगर पेपर में आया तो इसको ऐसे लिखना पड़ता है। शॉर्टकट मेथड डाल के आप लोगों के 5 मार्क कट जाएंगे, हाथ के 5 मार्क होते हैं। अगर ये सम गलती से भी पेपर में टपका तो वो नहीं जाने चाहिए। इसका मतलब डी स्क्वायर है, 2 बार इंटीग्रेशन, तो ये सम भी सेम है, 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ 4x²। एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा 4 इंटू एक्स रेज़ टू 3/3 इंटीग्रेशन, और एक बार इंटीग्रेशन किया 4 बाहर, 4/3 बाहर, x रेज़ टू 3 क्या आएगा, x रेज़ टू 4/4, तो 4/3 4 से कितना हुआ 20 हुआ, 4 5 = 20 हुआ, तो 1/5 x रेज़ टू 4। फोर 3 कौन सा 20 होता है बे, 12 होता है ना। तो 4/12, तो 2 2 = 2 6 = 2 1 = 2 3 = 1/3 x रेज़ टू 4। 4 3 = 20। कितना घंटा, अरे बाप रे, 1 घंटा 10 मिनट हुआ, इसीलिए 4 3 = 20 निकाला जाए। इतने घंटे तो मैंने पेपर के दिन भी पढ़ाई नहीं किया था। हे भगवान, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो देखो ये जो है अभी थर्ड एग्जांपल जो है इसमें दम है। 1/d-3 e रेज़ टू 2x। अभी तक पिछले वाले सम में क्या होता था, 1/d स्क्वायर होता था, d क्यूब होता था, या तो d होता था, लेकिन यहाँ पर d-3 है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे निकालते पता है क्या? इसका एक तो इसका शॉर्टकट मेथड है, वो मैं इसके तुरंत बाद ही बताऊंगा। सेलो टेप कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसका जो शॉर्टकट मेथड है, तो ये क्या है, तो यहाँ पर जो भी है -3 डी के माइनस के इसमें, वो ई के इसमें लिखो सबसे पहले। तो e रेज़ टू 3x अपॉन e रेज़ टू
3x। प्लीज भगवान के भरोसे इन दोनों को काट मत देना, अभी अभी उसको उसी के फॉर्मेट में लिखा है तो काट मत देना अभी, ये लिखा ये सेम अगले स्टेप में जाके कट कर ले जो। तो इसको लिखना e रेज टू 3x/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x dx। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, ये दोनों कट। ऐसी फालतूगिरी मत करना उसको लिखा ही उसलिए ताकि कट ना कर सके हम लोग उसको। तो e रेज टू 3x अपॉन e रेज टू 3x इंटू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो अगले स्टेप में प्लीज इन दोनों को कट नहीं करना, तो मैं खाली दिखाने के लिए लिखा। तो अगले स्टेप में क्या होता है कि e रेज टू 3x, ये e रेज टू 3x 1/e/3x जो है वो डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा तो क्या आएगा e रेज टू माइनस 3x। इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिखना इंटू e रेज टू 2x dx। इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिखना तो ये क्या होगा e रेज टू 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x। e का रूल है, इंडाइसिस का रूल है, ठीक है। पिछले बार भी हम लोगने देखा था प्लस में, तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखा था, मल्टीप्लिकेशन में तुमको प्लस में लिखा था, सबसे पहला समझा जिसका लेक्चर स्टार्ट हुआ। तो 3 इंटू 2 e रेज टू माइनस एक्स हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टू e रेज टू 3x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x कितना हुआ e रेज टू माइनस एक्स, e रेज टू माइनस एक्स ज़्यादा क्या है इसमें माइनस का साइन अपॉन -1, तो यह माइनस ऑफ e रेज टू 3x इंटू e रेज टू माइनस एक्स, तो माइनस का साइन वैसा ही e रेज टू 3x इंटू e रेज टू माइनस एक्स e रेज टू 2x। इसका आंसर क्या निकला इसका, तो इसका आंसर निकला ये। इसका शॉर्टकट क्या है देखो, इसका शॉर्टकट है 1/d माइनस 3 e रेज टू 2x। तो सबसे पहला यहाँ पर माइनस का साइन, एक चीज़ को याद रखना, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। एक माइनस का साइन यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगा प्लस का साइन e रेज टू 3x। ये 3 जो है वो e के इसमें डालना ही होता है, तो वो तो डाला, बाद में इंटीग्रेशन, और फिर क्या है माइनस का साइन है, प्लस का साइन है यहाँ पर, प्लस ये लिखा और फिर अंदर लिखो माइनस और इंटू जो भी क्वेश्चन है। तो ये इसका शॉर्टकट है। इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट है कि 1/3x, ये 3 ऐसा का ऐसा, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, देखो माइनस प्लस माइनस, ये इसका शॉर्टकट है। और एक होता अगर यहाँ पर होता 1/d प्लस 3 e रेज टू 2x, तो क्या है यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो ये कैसे होगा बताएगा, प्लस है e रेज टू 3x लिखो 2 बार इंटू e रेज टू 2x, अभी साइन डिसाइड करना है, प्लस माइनस प्लस, समझा। अब इसको सॉल्व करना, अभी कुछ नहीं, ये माइनस है, ये प्लस है, तो +3 + 3 कितना हुआ e रेज टू 3 5x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 5x कितना हुआ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 5x, e रेज टू 5x ज़्यादा क्या है 5, तो e रेज टू 5x अपॉन 5 इंटू e रेज टू माइनस 3x इंटू, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 - 3, 5 - 3, 3 को माइनस का साइन है, 5 को पॉजिटिव का साइन है, दोनों को ऐड किया तो 5 - 3 ही आएगा, तो कितना हुआ 2, तो e रेज टू 2x अपॉन 5। तो ये है अपना प्लस का आंसर, d रेज टू +3 और d रेज टू -3। तो ये इसका शॉर्टकट है, मैंने आप लोगों को पहले ही प्लस माइनस का शॉर्टकट बता दिया, ठीक है। तो फिर आगे का एग्जांपल d+3 का, अरे d+3 का एग्जांपल पहले ही था क्या इसमें, तो d+3 का अगर एग्जांपल देखें तो क्या हो गया था, ये 3 प्लस माइनस प्लस, देखो ये एग्जांपल में 2x है, ये एग्जांपल यहाँ पर इसने -2x लिखा, तो इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो e रेज टू -2x है इसके क्वेश्चन में, फिर भी e रेज टू 2x लिख के रखा है, ठीक है। अपना सेम था, अपना खाली दोनों जगह हमने पॉजिटिव 2x लिख के रखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वही सेम, देखो अब यहाँ पर और एक पार्ट यूज होता है और वो है पार्शियल फ्रैक्शन का। एक बार यूट्यूब के ऊपर सर्च करें ना कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन से एक पूरा का पूरा अलग कंसेप्ट है जो कि यूनिट 3 में है, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन का। तब तक के लिए इसको रहने देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पूरा का पूरा हमने उस टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे फिर। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में खाली एक स्टेप ज़्यादा आता है, तो इन दोनों को बीच में एक माइनस के साइन के साथ अलग करना पड़ता है, तो वही है पार्शियल फ्रैक्शन। वो बाद में आगे का पूरा स्टेप सेम आता है, d - 3 इन बीच में माइनस का साइन है, तो इसको a लो
इसको बी लो, ए और बी को अलग अलग सॉल्व करो और फिर लास्ट में ए माइनस बी करो। देखो ये इसने इस बंदे ने अलग अलग करके रखा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस दोनों को अलग अलग सॉल्व करना और फिर लास्ट में माइनस कर देना ऐसे, ठीक है। ये अपना पार्शियल फ्रैक्शन है, ये अपना शॉर्टकट मेथड है। देखो जनरल सॉल्यूशन के ऊपर एक ना एक सवाल आता है, ये शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है कि शॉर्टकट मेथड बोलता है कि ई रेज टू अगर समझो 2x है अपॉन डी माइनस 3 है, ठीक है, डी माइनस 3 है, तो डायरेक्ट डी को 2 से सब्स्टिट्यूट कर लो। ये यहाँ पर क्या है, तो इसका शॉर्टकट मेथड है। ये शॉर्टकट मेथड जनरल सॉल्यूशन का जब भी क्वेश्चन आएगा ना पेपर में उसको यूज करना। तो 2 डाल दो यहाँ पर, क्या आएगा 2 माइनस 3 -1 ई रेज टू 2x। ये सवाल है, पिछले बार हमने देखा था, पिछले बार कहाँ गया अपना 1 अपॉन डी माइनस 3 ई रेज टू 2x, इसका आंसर क्या आया था -1 ई रेज टू 2x। और एक करके देखते हैं 1 अपॉन डी प्लस 3 ई रेज टू, इसका -2 है ना, तो -2 करके देखते हैं। तो डी के जगह पे -2 डालो अभी, क्योंकि ये देखो यहाँ पर -2 यूज हुआ है, तो डी के जगह पे अभी -2 डालो। तो 1 अपॉन -2 प्लस 3 कितना हुआ 1 ई रेज टू -2x, तो इसका आंसर क्या हुआ ई रेज टू 2x। ये शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट जो ई का जो वैल्यू है वो डी के अंदर डाल दो, वो आप लोगों को शॉर्टकट मिल जाएगा। लेकिन इस शॉर्टकट मेथड में ये दो डी का तो आप लोगों ने देखा, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री गलती से भी घुस गया इसके अंदर, अगर गलती से भी ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर आ गया, तो अगर साइन ax है तो डी स्क्वायर, हमेशा याद रखना ये जो है वो डी स्क्वायर है इक्वल्स टू, ये माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर है, इसको स्क्वायर मत करना। ये जो माइनस का साइन है इसको ब्रैकेट के बाहर ही रहने देना, इसको स्क्वायर मत करना। आगे है सॉल्यूशंस, मैं आप लोगों को उसके ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है वाई सी। तो क्या गया था वो पिछले बार जो इतना बड़ा वीडियो हो गया था ना, तो उसकी वजह से पता नहीं क्यों ये ऊपर वाले कैमरा ने और ये नीचे वाले कैमरा ने पता नहीं रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था। मेरे को पता ही नहीं रिकॉर्डिंग इसलिए बंद हुआ था, आधा ही रिकॉर्डिंग बीच में बंद हुआ था, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया था। पता नहीं कौन से नशे किए थे, लेकिन कोई बात नहीं। जनरल सॉल्यूशंस का पार्ट जो हम लोगों का रह गया था, जो कि डिलीट हो चुका है उस रिकॉर्डिंग में से, उसको कंटिन्यू कर दे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ऊपर का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। जी हाँ, रिकॉर्ड कर रहा है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, खाली y इज, अरे ये पीडीएफ का जनरल सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, खाली y जो है अपना वो है y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। ये तो है अपना जनरल सॉल्यूशन का पार्ट। इसमें वाई सी क्या है, जो हम लोगों ने रूट से देखा था ना कि कैसे निकालते हैं उसको, वो वाई सी है। और वाई पी जो है वो क्या नाम था इसका, पार्शियल फ्रैक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये है। तो अभी इन दोनों को निकालना कैसे, देखो क्वेश्चन में एक आप लोगों को इक्वेशन दिया जाएगा और वहां पर क्लियरली स्टेटेड होगा कि फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। ये इस बात का ये एक मेरे को बहुत सही लगता है कि इसमें स्टेटेड होता है डायरेक्टली कि आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो एक इक्वेशन है, हम लोग फिर से एक सम को सॉल्व कर लेते हैं एकदम मस्त। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6xy इक्वल्स टू ई रेज टू 4x। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको नॉर्मल डी के इसमें लिखना था। ये डी स्क्वायर वाई है तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई, ये डी वाई है तो खाली डी प्लस 6y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं वाई सी, ठीक है, जिसमें रूट्स का पार्ट आता है, रूट्स इक्वल है कि नहीं है वो है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम लोगों को इसका रूट्स फाइंड करना है। तो 6 के ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करके तो 5 आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करके 6 आता है, 3 2 ज़र। तो इसके दो फैक्टर्स में डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पर d-3 और d-2 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर है d इज इक्वल्स टू 3 और एक फैक्टर है d इज इक्वल्स टू 2। सही है, सही है। लेकिन इसको फिर भी लिखना कैसे, मैं एक बार वो स्टेप्स में इलेबोरेट कर देता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको लिखना होता है, ये आप लोगों ने ऐसा पेपर में लिखा तो भी चल जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं है अपनी। -3d -2d प्लस 6y इक्वल्स टू 0। y नहीं आएगा, d आएगा, सॉरी। यही यहाँ पे d कुछ नहीं आता, खाली 6y है ना, तो यहाँ पर खाली 6 आएगा, खाली 6, सॉरी। तो ऐसा लिखना था। ये बीच में हमने 2 माइनस का साइन क्यों दिया, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन होता है तो बीच में जो भी साइन होता है वो दोनों नंबर्स को जाता है। तो अभी यहाँ से d, यहाँ पर y भी नहीं आएगा,
यहाँ पर भी y नहीं आएगा यार, ये अलग नशे है, इसलिए मैंने बोला प्रैक्टिस करके देखो। अभी फिर से सुबह सुबह नींद में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, 8 सुबह के 7:30 बज रहे और मैं इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, क्या जिंदगी आ चुकी है। तो यहाँ पे d कॉमन, d-3, यहाँ पर भी d-3 चाहिए तो हमें -2 को कॉमन लेना पड़ेगा इज इक्वल्स टू 0। तो दो रूट्स आर d-2 एंड d-3। ऊपर भी यही दो रूट्स आ चुके थे, खाली इसको मैंने स्टेप्स में इलैबोरेट किया। अब d इज इक्वल्स टू 2 और d इज इक्वल्स टू 3, ये दो रूट्स है। अब ये दो रूट सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स है। तो इसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू c1 e रेज टू m1x प्लस c2 e रेज टू m2x। ठीक है, तो c1 कुछ नहीं अपना, m1 तो 2 है 2x प्लस c2 e 3x। तो अपने को ये मिल गया yc एक का, yp निकालना है, अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते पता है क्या आप लोगों को? यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना स्क्रीन का, कि लैपटॉप अभी तक गर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है? यही सेम को 1 में लिखना है, d² माइनस 5d प्लस 6 अपन मतलब ऊपर 1। और यहाँ पर और एक कैच है, और वो जो क्वेश्चन में e⁴x दिया है ना, वो यहाँ पर y से निकालते टाइम यूज नहीं करना है, वो e⁴x जो है वो यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, निकल गया। अब हम लोगों को इसका निकालना है सॉल्यूशन, yp निकालना है। तो सबसे पहले इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे आप लोगों को। 1 इसका भी सेम रूट्स है, d-3 एंड d-2 e⁴x। इतना सिंपल। अब यहाँ पर हम लोगों शॉर्टकट से करेंगे। ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट पेज पर लेके जाता हूँ, ताकि यहाँ पर मेरे को लगता है जगह नहीं होगा, इसको मैं फिर से लिखूंगा अगले पेज पर। ठीक है, 1/d-3 d-2 दिख रहा हूं ना मैं? हाँ, e⁴ क्या है क्वेश्चन में 4x। अब इसका शॉर्टकट कैसे निकालना है? देखो, हम लोगों को पता है अगर खाली 1d-3 होगा तो यहाँ पर 4 अगर d के जगह पे डाला तो भी निकल जाएगा, या तो अगर यहाँ पर इसको वैसे करके निकाला प्लस माइनस प्लस से तो भी चलेगा। लेकिन ये दो अलग अलग है, ये दो मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पर दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, जो कि मैंने पीछे बताया कि हम लोग अगले मिनट में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लेंथी हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको और खींचते नहीं है। तो इसमें क्या है, इसको e⁴x को पहले इसके साथ करना है, d-2 के साथ, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ करना है, d-3 के साथ। मतलब देखो ऐसे। तो सबसे पहले निकालते हैं d-2 का e⁴x। इसके दो तरीके। तरीका नंबर 1 कि यहाँ पर माइनस है, क्या है, यहाँ पर 2 है तो लिखो e⁴x इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x और फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx। तो माइनस प्लस माइनस, वो जो मैंने अभी साइन का कंसेप्ट बताया था, ये तरीका नंबर 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? e⁴x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आएगा e⁴x इंटू e⁴x अपॉन 2। ज्यादा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x क्या होता है? e⁴x, लेकिन यहाँ पर ज्यादा क्या है? यहाँ पर ज्यादा 2 है। तो नेक्स्ट स्टेप में e⁴x इंटू e⁴x अपॉन 2, या 1/d-3 का। अब क्या बचा था क्वेश्चन में? 1/d-3, तो इसको इसके साथ करना है e⁴x/2। तो ऐसा करना है, इसका जो भी आंसर आएगा वो इसके बाजू में लिख देना है। तो अब इसका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 1/2 बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। d-3 का इंटीग्रेशन का प्लस माइनस प्लस का रूल लगाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा इनटू, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, इनटू यहाँ पर क्या है माइनस, तो 3 है तो e⁴x इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx। अब साइन का देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/2 अभी डायरेक्ट करते हैं क्या, e⁴x इंटू e⁴x, 4/1 होता है, e⁴x होता है। e⁴x क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x, तो e⁴3x इंटू e⁴x, तो क्या हो जाएगा? e⁴x/2। तो इसका आंसर आया e⁴x अपॉन 2, मतलब ही दैट इज
1 अपॉन डी माइनस 3 डी माइनस 2 e raised to 4x इज इक्वल्स टू e raised to 4x अपॉन 2। आया आंसर? तो ये आया yp, तो y इज इक्वल्स टू yc प्लस yp। तो पिछले पेज पर देखते हैं yc क्या था अपना, ये रहा अपना yc, तो वो था c1 e raised to 2x प्लस c2 e raised to 3x प्लस yp क्या था, y इज इक्वल्स टू, हाँ क्या, और yp क्या था, yp तो e raised to 4x by 2। ये आया आपका जनरल सॉल्यूशन। इसको करने का भी सेकंड स्टेप दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये सारे स्टेप्स को स्किप कैसे करना है अगर पेपर में लास्ट में टाइम कम बचे तो। लास्ट में ना यूनिट 2 स्टार्टिंग में आता है, अपने को यूनिट 4 और 5 वैसे भी मैं सिखानी है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप 1 अपॉन डी माइनस 3 था, 1 इंटू डी माइनस 2 था, इंटू ई रेज टू 4x था, सही। अभी इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं, फिर से वही आप लोगों का स्टेप्स तो सेम रहेगा, 1 अपॉन डी माइनस 2 ई रेज टू 4x, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, ये स्टेप्स तो सेम है। अब इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं। शॉर्टकट क्या है, जो भी ई का यहाँ पर वैल्यू होगा वो डी में डालो। शॉर्टकट मेथड यहाँ पर आप लोगों को शेड करता है, देखो पेन टूल मैंने लेना भूल लिया। ये जो भी इसका शॉर्टकट मेथड है वो यहाँ पर शुड बोल दो रिकॉर्ड, यहाँ पर ए का जो भी वैल्यू होगा वो डी में डालना है। तो 1 अपॉन 4 माइनस 2 ई रेज टू 4x, 4 माइनस 2 कितना हुआ, 1 अपॉन 2 ई रेज टू 4x। तो अब इसको डालो, 1 अपॉन डी माइनस 3 1 अपॉन 2 ई रेज टू 4x, तो 1 अपॉन 2 बाहर, तो क्या हुआ 1 अपॉन डी माइनस 3 ई रेज टू 4x। 4 डालो यहाँ पर, 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, तो 1 अपॉन 2 तो बाहर पहले से था, इंटू ई रेज टू 4x। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी माइनस 3 1 अपॉन डी माइनस 2 ई रेज टू 4x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ई रेज टू 4x। यहाँ पर मैं एडिटिंग में आप लोगों को पिछला भी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ये वाला भी देख लो कि कितना इजी है। हम लोग ने इसको डायरेक्ट से इसको शॉर्टकट से किया, पीछे भी हम लोग ने प्लस माइनस प्लस के शॉर्टकट से किया था, वो भी एक शॉर्टकट ही था, वो उसका प्रॉपर रूल था। ये हम लोगों का शॉर्टकट है, लेकिन इस शॉर्टकट में अगर ट्रिग्नोमेट्री घुस जाता है ना तो मजा आ जाता है। और नेक्स्ट सम भी ऐसा ही है। नेक्स्ट सम अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो इसमें 10y सेम है, देखो यहाँ पर 2 रूट्स है रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पर ये और 1 अपॉन डी माइनस 2 डी अपॉन 5 मैंने आप लोगों को एक सम सॉल्व करके दिखा दिया ना, तो आगे के भी वैसे ही है। लेकिन पेपर में कौन सा मेथड यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अगर खाली 3 यूनिट आते हैं फिर आपको 4 यूनिट आते हो तो आप लोगों को शायद 5th यूनिट में कुछ तो फेकम फाकी करना है, पेपर में ब्लैंक नहीं छोड़ना, फेकम फाकी करना है। तो यूनिट 2 के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, तो स्टेप्स इलेबोरेट करना ताकि मैम वहां पर मार्क्स ना काट सके, तो पिछले मेथड से करना है। लेकिन आप लोगों को 5 के 5 यूनिट आते हैं, आप खाली ये वीडियो रिविजन के लिए देख रहे हो तो शॉर्टकट मेथड से कर देना, क्योंकि आपके पास 5 यूनिट इसके किसमें पड़े, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, मेरे को अभी सुबह सुबह दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन 5 के 5 यूनिट आप लोगों के पास एक्स्ट्रा में पड़े हुए हैं तो इस्तेमाल कर लो। फिर अभी मैं आप लोगों को एक साइन का सम सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर उसको कैसा करते हैं, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू साइन 3x। तो सबसे पहले हम लोग निकाला जाए फॉर वाई सी, तो फॉर वाई सी के लिए क्या निकालना है अपने को, डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट दिख रहा है। पिछले सम में और एक सम था जो हम लोग ने देखा था, डी स्क्वायर प्लस 0 डी प्लस 6 ऐसे कुछ था, लेकिन ऐसे दो नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे जिनको ऐड करके 0 आए। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहेगा मैं कौन से सम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सीधा सीधा निकाल लेना, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, तो डी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट ऑफ -4। तो दो सॉल्यूशन क्या है इसका, और डी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ -1, एक ही होता है। अब एक चीज मैंने इस यूनिट में रट्टा मरवाई थी, वो है पिछले यूनिट में रट्टा बट्टा था आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, और इस यूनिट में रट्टा मार रहा हूँ आई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, ठीक है, समझा बेस्ट। तो यहाँ पर -1 को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ऑफ रूट 4i, इतना सिंपल।
लेकिन रूट ऑफ 4 क्या होता है, d इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2i। इसको पीछे ही लिख सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने एक स्टेप में नीचे लिखना, क्योंकि मेरे को लग रहा था इसमें कि i घुसेगा यहाँ पर, कि जब d स्क्वायर प्लस 4 था ना तभी मेरे को लगा था कि यहाँ 4 का गड़ा, यहाँ पे i का गड़बड़ आएगा। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है, ट्विस्ट ये है कि अपने को सॉल्यूशन चाहिए होता है अल्फा प्लस आई बीटा में, क्योंकि अपने को जब जो अपना जनरल सॉल्यूशन है वाई सी का, तो उसमें अल्फा बीटा रहता है। यहाँ पे आई बीटा तो है, कुछ नहीं दिया है तो 1 नहीं होता, जनरल सॉल्यूशन में कुछ नहीं दिया तो 1 नहीं होता, तो ये आया प्लस और माइनस आई बीटा। ये भी यहाँ पर प्लस और माइनस ही होता है, ठीक है। मैं पिछले बार बताना भूल गया था तो अभी बता रहा हूँ। तो इसमें अल्फा का वैल्यू आया 0, बीटा का वैल्यू आया 2। तो इसमें जनरल सॉल्यूशन में डालो। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, अभी मेरे को याद तो नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन था e रेज टू अल्फा एक्स इंटू c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। ये ऊपर वाला अपने को खाली 2 ही रूट्स आए ना, e रेज टू अल्फा एक्स, और ये बाहर प्लस कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था अपना सॉल्यूशन। ठीक है, यही है ना अपना कॉस, हाँ यही है। तो अभी कर लेते हैं इसको। अल्फा तो अपना 0 है, तो e रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0। पिछले बार बात अभी बताया था, अगर कुछ भी 0 बोलना तो पट कैमरा से बाहर निकल के मारूंगा। तो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, तो ये आया 1। इसका सॉल्यूशन आया c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। सही है क्या? हाँ सही, ये 1 होता है। एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल्स टू 1। तो अभी इसका निकालना है yp, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 3x। तो साइन का yp कैसे निकालते हैं? साइन का शॉर्टकट है, इसको 2 तरीके है। इसलिए है तो इसको प्लस माइनस प्लस से करो, लेकिन अपने को प्लस माइनस प्लस से करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अब हम लोग करेंगे यहाँ शॉर्टकट का इस्तेमाल। ध्यान से सुनो, ये जो साइन 3x है, इसका जो शॉर्टकट है वो बोलता है डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए का स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट के बाहर। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, माइनस 9 प्लस 4 इंटू साइन 3x। ठीक है, कहाँ गया साइन का सब। तो -9 + 4 कितना होगा 5 6 7 8 9 5, 1 अपॉन -5 sin 3x। तो ये अपना yp है, ये अपना yc है। इन दोनों को ऐड के सामने लिख दो, तो आप लोगों को मिल जाएगा साइन का। और एक है कॉस का, उसको भी फटाफट देख लेते हैं हम लोग। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू कॉस 3x। मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे डिलीट होने के बाद भी, क्योंकि पेपर में ये पूछा जाता है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन का एक ना एक सवाल एमसीक्यू में शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर थियरी पेपर होगा ना तो ये सवाल कंपलसरी आना ही आना है। और इसमें मैंने चाहता कि आप लोगों के मार्क्स कटे, क्योंकि मेरे से रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी, तो इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ और इसलिए लिख के भी दिखा रहा हूँ। तो प्लीज जनरल सॉल्यूशन को करना, ठीक है। तो ये आएगा डी स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब इसका हम लोग निकालते हैं, पिछले सम जैसा ही है। तो d इज इक्वल्स टू प्लस और माइ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो d इज इक्वल्स टू, अरे यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा, अरे रुको देखो, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6, 3 भी नहीं, मैं सॉरी वो नशे में था। तो d इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ऑफ रूट ऑफ -6, d इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 6 है। मैंने डायरेक्ट लिखा, अभी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो अभी अल्फा इज इक्वल्स टू 0, बीटा इज इक्वल्स टू √6i। परफेक्ट। तो सॉल्यूशन क्या था, e रेज टू अल्फा एक्स इंटू c1 cos बीटा एक्स, आई भी लिखना है,
नहीं, अल्फ अल्फ आई नहीं है बीटा का वैल्यू। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया था अभी यहाँ पर। बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, तो ये वाई सी आप लोगों को ये मिला, वाई सी इज इक्वल्स टू C1 कॉस रूट एक्स प्लस C2 साइन रूट एक्स। सही है क्या? हाँ सही है। तो वाई पी निकालो, तो इसको लिखो 1/d² प्लस 6 कॉस 3x। इसमें जो है d² इक्वल्स टू a होता है, ये होता है ना कि a² होता है, a² होता है साइन में, और इसमें माइनस के साइन का फर्क है। साइन में जो है ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, लेकिन कॉस में वो नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या करना है, हाँ अब इस 3 को यहाँ पर डालना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 आता है, तो 9 प्लस 6 कॉस 3x, तो ये आया 1/15 कॉस 3x। इस 3 को और 15 को काट मत देना, अभी अलग है, एंगल है वो। तो बस आगे का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, तो आगे का वीडियो कंटिन्यू कर, आगे का वीडियो वो पुराना हला नहीं बताएगा, तो मेरा काम यहीं पे खल्लास। और इसको एक स्टेप बता देता हूँ, तो वाई सी इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। एक बार मैं भी ये भी लिख के दिखा देता हूँ, C1 कॉस रूट 6x प्लस C2 साइन रूट 6x प्लस 1/15 कॉस 3x। हो गया, ये पीडीएफ भी खत्म अपनी, खत्म है क्या, खत्म है क्या? तो बस 3 सम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाए हर एक तरीके के। अब जाके देखो वो पुराना वाला क्या बता रहा था, वहां से रिकॉर्ड हो चुका था, बस हो गया। और फिर बाद में एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, और वो है कि ये जो यहाँ पर है असाइनमेंट, इसमें फॉर्मूला लिखे हुए हैं, और ये असाइनमेंट का हर एक क्वेश्चन, अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा लगा कि आप मुझे रिवीजन करना है पूरे यूनिट 2 का, तो ये असाइनमेंट रिवाइज कर लो। ये जो है यहाँ पर यूनिट 2 का जो PDF है, ये इसको रिवाइज कर लो, ये आप लोगों को ड्राइव पर मिल जाएगा। इसको रिवाइज करने के बाद ना, इसमें हर एक तरह का एक एक सम डाला हुआ है, इसको मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, इसको मैं आप लोगों को फिर से नहीं बताते फिरूंगा कि यहाँ पर क्या कैसे किया, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया है। देखो ये अपना इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी हम लोग ने जस्ट जनरल सॉल्यूशन देखा, जनरल सॉल्यूशन से हम लोग ने सबसे पहले इसका ये निकाला YC, और अभी YP की बारी है, तो हम लोग यहाँ पे निकाला, फिर इसको इसके साथ डाल दिया, तो ये इसके स्टेप्स है, सॉल्विंग स्टेप्स। और फिर ये जो है हम लोगों को 1/3 में डालना पड़ता है, तो वहां डाला, और फिर ये आया, तो YP इज इक्वल टू 1/2e⁴x, तो YC इज इक्वल टू YP। इसमें हर एक तरह का एक एक सम है असाइनमेंट में। तो हम लोग एक क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं फटाक से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और हम लोग एक क्वेश्चन पेपर देख लें, हम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं हम पास्ट ईयर पेपर में जाके, अक्टूबर का। इसको करते हैं बंद। तो देखो सबसे पहला क्या सवाल है, ये सवाल है देखो MDX प्लस NDY इक्वल्स टू 0 पकड़ लिया। देखो लेकिन इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि DX यहाँ पे, DY यहाँ पे, DX को यहाँ पे लेके DY कैसे कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने का M निकालो, N निकालो, ये तो एग्जैक्ट D निकला, सोल्यूशन डायरेक्ट है। ये तो नॉट इक्वल भी नहीं है। तो ये सवाल है P प्लस PY, इसको थोड़ा अगर इक्वेट किया तो dy/dx, ये कुछ नहीं हो सकता इस सम का, तो यहाँ पे हम लोगों को y इक्वल्स टू vx सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा लगता है। नहीं, जनरल सॉल्यूशन निकालना, क्वेश्चन दिया नहीं है इसलिए गड़बड़ हो रहा है अपने को। तो सॉल्यूशन इसका sec x dy, ये देखो यार आप लोग को दिख रहा है क्या, dy/dx इक्वल्स टू p प्लस q। इसको थोड़ा रीअरेंज मारो, यस देखो dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, ये देखो sec x माइनस y को ये साइड, तो डिवाइड बोथ साइड बाय sec x, ये कट हो गया sec x, y अपॉन sec x, 1/sec x इज 1/cos, cos इज इक्वल्स टू 1/sec होता है, तो ये सेम हो गया, माइनस y, इसको cos लिखा, sin x इंटू cos x। अब लोगों को द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, ये y क्या है यहाँ पे, y cos है, इक्वल्स टू q, p इक्वल्स टू cos x, ये देखो y ऐसा आता है पेपर में। ये भी हो गया, तो सवाल ही गायब है अपने यार, मैम लोगों ने क्या करके रखे इसमें। ओके, अगर हमने इसको डिलीट किया फिर भी सवाल नहीं है अपने पास, तो मैं Ctrl Z मार देता हूँ।
तो ये अपना सवाल है, इसमें क्या निकालना है आप लोगों को, इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। फिफ्थ वन तो इजी है, फिफ्थ वन में तो ये तो अपना सबसे पहला है, अलग अलग करके x को x के साथ y के साथ फिर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना। 3 सम तो कब के हो चुके हैं अपने, एक तो पी वाई बाई पी वी क्यू का किया, तो एक तो डायरेक्ट किया, तो अभी एक लास्ट वाला देखते हैं, इसमें क्या है, डी स्क्वायर वाई, ये भी डायरेक्ट है ऑलमोस्ट, देखा हो गया यूनिट 2 भी। एक सेकंड इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दो, हो गया यूनिट 2, इतना सिंपल था। फॉर्मूलाज लर्न कर देना, प्रैक्टिस देख लेना, 1 घंटे 40 सेकंड का हो गया, देखना है तो देखो, पूरा नहीं देखना है मत देखो। तो बस इतना ही था, लिख के आपने देख लिया, फॉर्मूलाज प्रैक्टिस कर देना। बारिश हो रही है बाहर जरूर थी, मेरे को अभी आवाज़ निकल नहीं रही है गले से, 2 घंटे का वीडियो बन चुका है यहाँ पे, इसको एडिट करने में और 3-4 घंटे जाएंगे। तो मिलता हूँ आप लोगों को बाद में। प्लीज़ ये एफर्ट का मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जो कर रहा हूँ ये एफर्ट काम का है या नहीं है, या फिर मैं हटा दूँ ये सबको अभी यूनिट 3 का बनाने से पहले बोलो, क्योंकि यूनिट 3 का इससे लंबा जाएगा वीडियो, ठीक है। तो यूनिट 3 का मैं शूट करने से पहले अपलोड कर दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे को बताना यूनिट 3 का बनाना है कि नहीं बनाना है, आप लोग इतने लेंथी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो बस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, तो आप लोगों को अगले वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। और बहुत सारा तगड़ा रिवीजन मैंने करा दिया है, मेरे आगे देखो मेरी नींद से आ गया अभी, 2 घंटे का कौन वीडियो शूट करते लगातार यार। बाय बाय, सोता हूँ अभी मैं, बाद में देखूंगा जो भी रिकॉर्डिंग हुआ है उसका। बाय बाय।